बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। भारत के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिख दिया कि गायक मोहम्मद रफ़ी के बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बात 24 दिसंबर के अपने अंक में लिखी है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को मोहम्मद रफ़ी का 100वां जन्मदिन पड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज के साथ बाईं तरफ के पन्ने पर टाइम्स स्पेशल के तहत ये लेख छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लेख के सबसे ऊपर संगीतकार नौशाद के साथ मोहम्मद रफ़ी का फोटो छापा है। उसके नीचे लिखा है रफ़ी एट 100। उसके नीचे मोहम्मद रफ़ी और मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली की तस्वीर है, जिसमें दोनों फोटो के लिए पोज देते दिख रहे हैं। इसी लेख में मोहम्मद रफ़ी की लता मंगेशकर के साथ की एक जीवंत तस्वीर है। लेख में सबसे नीचे दाईं तरफ 10 अभिनेताओं के नाम हैं जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा गाने गाए। इसमें शम्मी कपूर का नाम सबसे ऊपर है। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का। शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा 190 गाने गाए। दूसरे नंबर पर हैं जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 155 गाने गाए हैं। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। दूसरे नंबर पर जॉनी वॉकर का आना सबको चौंकाता है। हम जो थोड़े से पीके जरा झूमे, हर सबने देखा जंगल। लेख की शुरुआत होती है शम्मी कपूर के बयान से। शम्मी कपूर ने बताया है कि जब 60 के दशक में एक बार वो विदेश के दौरे से लौटे थे तो उन्हें मोहम्मद रफ़ी की आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ उनका एक गाना सुनाया गया। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। गाना सुनकर शम्मी कपूर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि गाने को मोहम्मद रफ़ी ने वैसा ही गाया जैसा वो चाहते थे। बाद में जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से पूछा कि रफ़ी साहब आपने ये कैसे किया, तो मोहम्मद रफ़ी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कल्पना की शम्मी कपूर इस गाने में ऐसे उछलते, ऐसे हाथ हिलाते, ऐसे पैर घुमाते, ऐसे सिर झटकते और फिर मैंने वैसे ही गा दिया। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। लेख में बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी अपने हर गाने में कुछ विशेष जोर देते थे, यही उनकी खासियत थी। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। मोहम्मद रफ़ी ने हर तरह के गाने गाए और 1950 और 60 के दशक के सबसे पॉपुलर और वर्सटाइल मेल सिंगर बने। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर। लेख में लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी योडल भी कर सकते थे, जैसे इस गाने में उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई। उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई, यानी बात पक्की हो गई। आगे आगे देखिए होगा क्या। ये गाना है फिल्म आगरा रोड का, जो आई थी 1957 में। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस लेख में बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, वीर, हर रस यानी हर इमोशन के गाने बड़े आराम से गा लेते थे। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद। लेख में बताया गया है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर जैसी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, उससे साफ हो जाता है कि मोहम्मद रफ़ी का असर अब भी कम नहीं हुआ है। इसका प्रमाण है हर डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पर मोहम्मद रफ़ी के गानों का मौजूद होना। लेख में बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी को लोग एक बेहतरीन गायक के तौर पर तो याद करते ही हैं, लेकिन उन्हें एक भले इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। कभी गायिका सुधा मल्होत्रा ने कहा था, ही वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग। सुधा मल्होत्रा ने इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी के 2 आइकॉनिक कव्वाली को भी याद किया है। इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। ये दोनों गाने हैं फिल्म बरसात की रात के, जो आई थी 1960 में। मोहम्मद रफ़ी बेहद सरल थे,
लेख में इसी से जुड़ा गायिका प्रीति सागर के एक संस्मरण का जिक्र है। प्रीति सागर बताती हैं कि 1975 में वो कॉमेडियन मोहन चोटी की फिल्म धोती, लोटा और चौपाटी के गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थीं। तभी स्टूडियो में एक संगीतकार ने अंग्रेजी में मोहम्मद रफ़ी से कुछ कहा, जिसे मोहम्मद रफ़ी समझ नहीं पाए। जब वो संगीतकार चले गए तो मोहम्मद रफ़ी ने प्रीति सागर से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। उन्हें ये पूछने में जरा भी झिझक नहीं हुई। उन्होंने ये जताने की कोशिश नहीं की कि उन्हें बात समझ में आ गई है। सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी एक असाधारण गायक थे, लेकिन वो एक ऑनेस्ट सोल भी थे। लेख में संगीतकार खयाम के हवाले से बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी एक पक्के प्रोफेशनल तो थे ही, साथ ही उन्हें दूसरों की भी फिक्र रहती थी। खयाम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि 1961 में आई फिल्म शोला और शबनम के एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। गाना था, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। रिकॉर्डिंग के दिन मोहम्मद रफ़ी को 102 डिग्री का बुखार था। इसके बावजूद मोहम्मद रफ़ी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो फिल्म निर्माता को आर्थिक नुकसान होगा। उसी बुखार में उन्होंने ये गाना गाया और खूब गाया। राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। लेख में जिक्र है कि जापान में मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसक हिंदी नहीं समझते थे, फिर भी जब वो जापान गए और 1960 में आई फिल्म मधुमती का ये गाना गाया तो लोगों ने गाने के बाद खूब तालियां बजाई। मधुबन में राधिका नाचे रे। बाद में पता लगा कि लोगों को हिंदी तो समझ में नहीं आई, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने उनके दिल को छू लिया। गिरधर की मुरलिया बाजे रे। लेख में इस बात का जिक्र है कि कैसे मोहम्मद रफ़ी पंजाब के अमृतसर के कोटला मुबारक से लाहौर गए और उन्होंने अपने भाई के सैलून में काम भी किया और गाना भी गाया। फिर कैसे वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से जुड़े और फिर वहां से मुंबई पहुंचे। लेख में बताया गया है कि कैसे उस दौर में मोहम्मद रफ़ी ने मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार और तलत महमूद के बीच अपनी जगह बनाई और 50 और 60 के दशक में अपना लोहा मनवाया। मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसक दशकों से मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने के लिए कैंपेन चला रहे हैं और ऑनलाइन पिटीशंस दे रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी को भले ही सिर्फ पद्मश्री मिला है, लेकिन दुनिया जानती है कि मोहम्मद रफ़ी सही मायने में भारत रत्न हैं। जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। इस एपिसोड में आज इतना ही। हम इस लेख के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के आभारी हैं और उन्हें पूरा क्रेडिट देते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।